बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम नूरपुर था। उस सल्तनत का बादशाह शाहज़ैन एक इंसाफ पसंद हुक्मरान समझा जाता था। इसके महल में सोना, चांदी, कीमती हीरे और नायाब खजाने मौजूद थे, लेकिन बादशाह अपनी दौलत से ज़्यादा अपनी सल्तनत के अमन को अहमियत देता था। इसी सल्तनत के एक गरीब मोहल्ले में रहीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रहीम एक मेहनतकश इंसान था। वो दिन भर मजदूरी करता और शाम को जो कुछ कमाता उसी से अपनी बीवी और छोटी बेटी के लिए खाना लेकर घर वापस आता। उसके कपड़े पुराने थे, घर छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक रात महल में एक इंतहाई कीमती शाही हीरा चोरी हो गया। सुबह होते ही पूरे महल में हंगामा मच गया। सिपाहियों ने महल के हर कमरे की तलाशी शुरू कर दी। बादशाह गुस्से में था। उसने हुक्म दिया, जब तक मेरा हीरा नहीं मिलता किसी को महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। सिपाहियों ने तहकीकात शुरू की। कुछ देर बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ बादशाह के पास आया। उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये कपड़ा महल के पिछले दरवाजे के करीब मिला है। बादशाह ने कपड़े को गौर से देखा। वो कपड़ा रहीम के कपड़ों जैसा था। असल में रहीम गुज़िश्ता शाम महल के करीब तामीराती काम करने आया था। ये बात सिपाहियों को मालूम थी। बस फिर क्या था, शहर में खबर फैल गई, चोर मिल गया। लोग रहीम के घर के बाहर जमा हो गए। कुछ लोग उसे बुरा भला कहने लगे, कुछ ने उसे चोर कहा। रहीम बार बार हाथ जोड़कर कहता, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। सिपाही उसे गिरफ्तार करके महल ले गए। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, रहीम, शाही हीरा कहाँ है? रहीम कौंपती हुई आवाज़ में बोला, बादशाह सलामत, मुझे नहीं मालूम। मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर चोर नहीं। बादशाह ने कहा, तुम कुल महल के करीब मौजूद थे, तुम्हारा कपड़ा भी महल के दरवाजे के पास मिला है और हीरा भी उसी रात चोरी हुआ। फिर तुम बेगुनाह कैसे हो सकते हो? रहीम ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, अगर गरीब होना जुर्म है तो शायद मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मैंने आपका हीरा नहीं चुराया। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, मगर दरबार के कई लोग रहीम के खिलाफ बोलने लगे। एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसे लोगों पर रहम करना सल्तनत के लिए खतरनाक है। दूसरे ने कहा, उसे सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई शाही खजाने की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे सजा देने से पहले एक बार सच तलाश कर लीजिए। लेकिन पूरा शहर उसे चोर समझ चुका था। रहीम को कैद खाने में डाल दिया गया। उस रात उसकी छोटी बेटी अपने बाप से मिलने आई। वो सलाखों के दूसरी तरफ खड़ी होकर रो रही थी। उसने पूछा, अब्बा जान, क्या आप वाकई चोर हैं? रहीम का दिल टूट गया। उसने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, बेटी, गरीब आदमी के पास दौलत कम हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिल ईमानदार हो तो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान होता है। ये बात इत्तफाक से कैद खाने के बाहर खड़े एक बूढ़े सिपाही ने सुन ली। इस सिपाही को रहीम की बात पर यकीन होने लगा। अगली सुबह वो बादशाह के पास गया और बोला, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि हमने जल्दी में फैसला कर लिया है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सिपाही ने कहा, क्योंकि अगर रहीम चोर होता तो वो अपने घर वालों के सामने भी झूठ बोलता, लेकिन उसकी आंखों में मुझे खौफ से ज्यादा अपनी इज्जत खोने का दुख नजर आया। बादशाह ने दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। सिपाहियों ने महल के पिछले दरवाजे, खजाने के कमरे और तमाम रास्तों की दोबारा तलाशी ली। आखिरकार उन्हें खजाने के कमरे की एक दीवार के करीब छोटे कदमों के निशान नजर आए। ये निशान किसी बड़े आदमी के नहीं थे। सिपाहियों ने दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता तलाश किया। वो रास्ता महल के पुराने हिस्से तक जाता था। वहां उन्हें शाही खजाने का एक खुफिया दरवाज़ा मिला। बादशाह हैरान रह गया। तहकीकात आगे बढ़ें तो एक खौफनाक हकीकत सामने आई। शाही खजाने का असल चोर महल का एक बाअसर वजीर था। वो कई महीनों से खजाने से थोड़ी थोड़ी दौलत चोरी कर रहा था। इस रात उसने शाही हीरा भी चुरा लिया था और रहीम का पुराना कपड़ा उसने जानबूझकर महल के करीब फेंका था ताकि इल्ज़ाम एक गरीब इंसान पर आ जाए। बादशाह ने फौरन वजीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वजीर के कमरे की तलाशी ली गई तो आखिरकार वो कीमती हीरा भी मिल गया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। वो लोग जो कल तक रहीम को चोर कह रहे थे, आज शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। बादशाह खुद कैद खाने में गया। उसने रहीम के सामने खड़े होकर कहा, रहीम, मैंने तुम्हें समझे बगैर तुम पर यकीन नहीं किया, मुझे मुआफ़ कर दो। रहीम ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपसे शिकायत नहीं।
بس آئندہ کسی غریب کو اس لیے مجرم نہ سمجھا جائے کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے طاقتور نہیں۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے رحیم کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ اسے شاہی محل میں ایک عزت دار عہدہ بھی دیا، اور اس وزیر کو اس کے جرم کی سزا دی گئی۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے پورے ملک میں ایک نیا قانون نافذ کیا، کسی انسان کو صرف الزام کی بنیاد پر مجرم نہیں سمجھا جائے گا جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو۔ رحیم اپنی بیٹی کے ساتھ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جس شہر نے اسے کل چور کہا تھا وہی شہر اب اسے ایماندار رحیم کے نام سے جانتا تھا۔ سبقسی غریب، کمزور یا بے سہارا انسان کو صرف اس لیے مجرم نہ سمجھو کہ وہ اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ الزام لگانا آسان ہے لیکن سچ تلاش کرنا انصاف ہے۔ یاد رکھو، کپڑے غریب ہو سکتے ہیں، گھر چھوٹا ہو سکتا ہے، جیب خالی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کا کردار بہت امیر ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی جس شخص پر پوری دنیا انگلی اٹھا رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہی سب سے زیادہ بے گناہ ہوتا ہے۔